नमस्कार। आप सभी का प्रकृति का स्वर्ग उत्तराखंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। इस चैनल के माध्यम से हम उत्तराखंड के पौराणिक मठ, मंदिरों एवं पर्यटक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम अपनी संस्कृति से जुड़ी एवं पौराणिक रीति रिवाजों को जानेंगे एवं आनंद लेंगे। तो अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम सब साथ मिलके एंजॉय कर सकें। आइए, आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड के गढ़वाल के सुप्रसिद्ध राजा की वीर गाथा। अधिकतर लोगों को पंवार वंश में सबसे शक्तिशाली राजा पंवार वंश के 37वें राजा अजयपाल लगते हैं, पर जिसकी मैं गाथा सुनाने वाला हूँ, उन्होंने अजयपाल की अधीनता भी स्वीकार नहीं की। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनपद टिहरी में स्थित उप्फूगढ़ के वीर कप्पू चौहान की। वीरों का वीर और महाराणा प्रताप की उपाधि प्राप्त यह वीर पंवार राजाओं में अलग ही छवि रखता है। आइए, जनपद टिहरी के उप्फूगढ़ के राजा कप्पू चौहान की गाथा सुनते हैं। ये बात तब की है जब पंवार वंश का 37वां राजा अजयपाल सभी 52 गणों को जीतकर गढ़वाल की स्थापना कर खुद को गढ़पाल बनाने की सोच रहा था। राजा अजयपाल ने बहुत सारे राजाओं को युद्ध के बल हरा के अपने अधीन कर लिए थे। विजय अभियान पर निकले राजा अजयपाल ने सभी राजाओं को श्रीनगर बुलाया और अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा। लगभग सभी राजाओं ने अजयपाल की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन शेरों में सवा शेर जनपद टिहरी के उप्फूगढ़ के राजा कप्पू चौहान ने कहा, मैं सिर कटा सकता हूँ लेकिन सिर नहीं झुका सकता हूँ। कप्पू चौहान ने कहा, मैं और मेरा गढ़ किसी के अधीन अथवा किसी की गुलामी नहीं कर सकता। राजा कप्पू चौहान ने राजा अजयपाल को एक संदेश भेजा कि मैं पक्षियों में गरुड़ और पशुओं में शेर हूँ, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। ये सब सुनकर राजा अजयपाल बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उप्फूगढ़ को बलपूर्वक जीतने की ठान ली। राजा अजयपाल ने अपने सैनिकों को उप्फूगढ़ पर चढ़ाई करने के आदेश दे दिए। रात को ही राजा अजयपाल की सेना उप्फूगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए गंगा के किनारे एकत्रित हो गई। रात को नदी किनारे राजा अजयपाल की सेना देख वीर कप्पू चिंता में पड़ गया और उस सेना को हराने की तरकीब देखने लगा। वीर कप्पू चौहान की माता को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा कप्पू चौहान को समझाया कि देख कप्पू, अजयपाल की सेना बहुत विशाल है और हमारी सेना में महज कुछ सिपाही हैं। अजयपाल को हराना आसान नहीं है, उसकी अधीनता स्वीकार करने में ही हम सबकी भलाई है। इतना सुन कप्पू चौहान कहता है, माँ, मैं इतना नहीं गिर सकता हूँ, मैं असली क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी इस कायरता को देखकर स्वर्ग में पिता की आत्मा को कितना कष्ट होगा। मैं अपनी जनता को किसी और राजा के अधीन नहीं देख सकता हूँ। इतना कहकर वीर कप्पू चौहान सोने निकल पड़ते हैं।
अजयपाल की विशाल सेना को देख चिंता में डूबे वीर कप्पू चौहान रात को ही नदी पर लगे झूला पुल को ध्वस्त कर देते हैं, परंतु अजयपाल की विशाल सेना तुरंत ही नए झूला पुल का निर्माण कर देती है। इतने में कप्पू चौहान भी युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार कर देता है। माँ से आशीर्वाद लेने पहुँचे कप्पू चौहान को माँ सदा विजय होने का आशीर्वाद देती है, किंतु मन में डर है कि अजयपाल की सेना बहुत शक्तिशाली है। यही डर के कारण कप्पू चौहान की माँ सेनापति देवू को कहती हैं कि यदि कप्पू चौहान युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं तो यह खबर आप सबसे पहले मुझे आके बताना। इतना सुन सेनापति देवू भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कप्पू चौहान काफ़ी देर तक अजयपाल की सेना से लड़ते रहते हैं। चारों तरफ से अजयपाल की सेना कप्पू चौहान को घेर लेती है, परंतु कप्पू चौहान अजयपाल की सेना से लड़ते रहते हैं। जब बहुत देर तक सेनापति देवू को कप्पू चौहान नहीं दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि राजा कप्पू चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए। यही खबर सेनापति देवू माता को सुनाते हैं। यह खबर सुन कप्पू चौहान की माँ, पत्नी और गढ़ की सभी महिलाएं गढ़ पर आग लगाकर खुद उसमें जलकर भस्म हो जाते हैं। गढ़वाल में जौहर होने की यह पहली घटना है। सभी महिलाएं यह प्रण लेती हैं, यदि हमारा राजा किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो हम भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, और सभी आग की लिपटों में लिपटकर समा गई। इधर कप्पू चौहान लड़ते लड़ते अजयपाल की सेना के छक्के छुड़ा देता है, और सारी सेना के भाग जाने पर जब कप्पू चौहान अपने गढ़ वापस आता है तो देखता है कि उसका गढ़ जलकर राख हो चुका है। सोचता है किसके लिए लड़ी मैंने ये लड़ाई, जिनके लिए लड़ाई लड़ी उन्हें मेरी वीरता पर संदेह था। ये सारा दृश्य देख कप्पू चौहान बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे पड़े हैं, और अजयपाल उसे पुनः पूछता है कि अभी भी मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मैं तुझे उप्फूगढ़ से भी बड़े गढ़ का राजा नियुक्त करूँगा। लेकिन कप्पू चौहान तो स्वाभिमानी है, वह पुनः कहता है कि मैं सर कटा दूंगा अजयपाल, पर तेरे सामने सर झुकाऊंगा नहीं। ऐसा सुन अजयपाल कप्पू चौहान का सर काटकर अपने पैरों में गिराने का आदेश देता है। सिपाही जैसे ही कप्पू चौहान का सर काटते हैं, कप्पू चौहान सर को ऐसा झटका देता है कि वह अजयपाल के पैरों में न गिर विपरीत दिशा में गिरता है। वास्तव में कप्पू चौहान जैसा स्वाभिमानी राजा और कोई नहीं हुआ। उस दिन अजयपाल जीत कर भी हार गया और कप्पू चौहान हार कर भी जीत गया। इसी दिन से अजयपाल का हृदय परिवर्तन हुआ और अजयपाल ने युद्ध करना बंद कर दिया। इसीलिए राजा अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। राजा अजयपाल ने राजा कप्पू चौहान को गढ़वाल का सबसे शक्तिशाली राजा बताया और सबसे स्वाभिमानी राजा बताया। धन्य हो वीरों के वीर उत्तराखंड के शक्तिशाली वीर कप्पू चौहान को, जिसने अपना सर कटवा दिया, लेकिन राजा
अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की। शक्तिशाली स्वाभिमानी राजा कप्पू चौहान की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।